50 बरस का म्हारा हरियाणा। कितनी बदली सूरत, कितनी बदली सीरत। दिखाएंगे आपको हरियाणा एक नजर में। जित दूध दही का खाना वो प्रदेश से हरियाणा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका वर्मा। हरियाणा को बने 50 बरस पूरे हो चुके हैं। इन 50 बरसों में हरियाणा की सूरत और सीरत पूरी तरह से बदल गई। गांव शहरों में बदल गए और शहर स्मार्ट सिटीज में। हरियाणा का सफरनामा और 50 बरस में क्या बदला, दिखाएंगे आपको हरियाणा एक नजर। 50 बरस का म्हारा हरियाणा। कितनी बदली सूरत, कितनी बदली सीरत। दिखाएंगे आपको हरियाणा एक नजर में। बीते 50 बरस में हरियाणा ने तरक्की की नई इबारत लिखी। गांव से लेकर शहरों तक एक नए हरियाणा की तस्वीर आज नजर आती है। 50 बरस के सफरनामे में राजनीति, संस्कृति, सामाजिक और पारंपरिक बदलाव दिखाई पड़ते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में कैसे उद्योगों ने पैर पसारे और कैसे गुरुग्राम बन गया आईटी हब, देखिए। हरियाणा का जिक्र आते ही जुबान पर पहला शब्द आता है दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। पहनावे से लेकर बोली तक, आदर से लेकर भाईचारे तक, हुक्कों की गुड़गुड़ाहट से लेकर चौपाल में राग रागिणी की ताल तक, किसान की खेत में लहलहाती फसल तक, देशों में देश हरियाणा की अलग पहचान है। अपने अस्तित्व के 50 बरस पूरे कर चुके हरियाणा का सफरनामा बेहद दिलचस्प रहा है। संस्कृति के रंगों, राजनीति के मौसम तक बदलाव ही बदलाव इन 50 बरसों ने देखे हैं। कहते हैं जिस वक्त हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस वक्त दूर दूर तक तरक्की का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज जिस हरियाणा को हम देख रहे हैं वहाँ चमक है, रौनक है, विकास है, रफ्तार और बदलाव है। 1966 से लेकर अब तक कच्ची पगडंडियों से सरपट सड़कों तक का सफर तय कर चुका हरियाणा आज जिस पायदान पर खड़ा है वहाँ विकास दिखता है, बदलाव दिखता है, खिलाड़ियों की धमक दिखती है, गर्व से फूले हरियाणा की गोद में नाम रोशन करने वाली बेटियां दिखती है। आसमान को छूने की कल्पना जो कभी हुई ही नहीं, वो कल्पना दुनिया भर में पहचान बन गई हरियाणा की। 50 बरस हरियाणा के और 50 बरस बदलाव के। 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा की उस वक्त 76 लाख की आबादी थी। सिर्फ 7 जिले थे। आज 22 जिलों का हरियाणा 2.25 करोड़ की आबादी का आंकड़ा पार कर चुका है। आम जीवन बहुत ही सुधरा है। हमारे आम जीवन के अंदर हम देखते हैं अक्सर कि हमारा जो कल्चर है, जो जैसे कि कश्मीर हो गया या लुधियाना या अमृतसर हो गया, इसी तरह से हमारे हरियाणा के अंदर भी लोगों का पहनने का, उठने का, बोलने का, जैसे हरियाणवी संस्कृति को एक अलग से मौका मिला है समझने का, और लोग समझ रहे हैं और जीवन स्तर काफी स्तर से ऊंचा हुआ है। इतिहास के पन्ने पलटे तो नजर आती है कुरुक्षेत्र की रणभूमि, पानीपत का संग्राम, 1857 की क्रांति और जंग आजादी का संघर्ष। याद दिलाता है किसानों की इस गौरवमय भूमि का इतिहास, अन्नदाता की वो मेहनत जिसने हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य बनाया। 50 वर्षों में राजनीति से लेकर उद्योग जगत तक हरियाणा ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। बदलाव की बयार में हरियाणा वासियों का रहन सहन, खान पान, जीवन स्तर सब बदल गया। गांव शहरों में तब्दील हो गए,
शहरों तक सीमित रहने वाली सुविधाएं आज गांवों का भी हिस्सा है। तेजी से दौड़ते हरियाणा में दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैर जमा लिए हैं। कृषि उत्पादन में हरियाणा आत्मनिर्भर बन गया है। ये उस बदलाव की कहानी है जिसने स्वर्णिम युग में खड़े हरियाणा को परिभाषित किया। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटा हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये देश का दूसरा सबसे बड़ा धनी राज्य है। उद्योग जगत में हरियाणा की अपनी पहचान बन चुकी है। 50 सालों में तो हुई है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ना बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। ग्रोथ रेट इंडिया का 7 से ऊपर चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है। आपकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है ना, दिस इज़ वेरी गुड नाउ। और हर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हर जगह बहुत अच्छी ग्रोथ में देखने को मिल रही है। 14 दिसंबर 1983 को गुड़गांव में मारुति उद्योग की शुरुआत हुई। देश का ऑटोमोबाइल हब और औद्योगिक विकास का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु। 21 में से 13 जिले देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा। देश के कुल उत्पादन का 48% कारें, 39% मोटरसाइकिल और 11% ट्रैक्टर का निर्माण। सोनीपत और अम्बाला में फूड पार्क। गुरुग्राम में 1000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस, उद्योग और कॉल सेंटर। 2010 में गुरुग्राम से दिल्ली को जोड़ने वाली मेट्रो रेल सेवा भी यहां शुरू हुई। देश की पहली रैपिड मेट्रो सेवा 2013 में गुरुग्राम में शुरू हुई, जिसमें हरियाणा के लाखों लोगों को रोजगार मिला। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, निवेश के केंद्र और जीडीपी से लेकर गेहूं और दूध की उत्पादकता में देश के सबसे अग्रणी प्रांतों की सूची में खड़ा है। हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हुई है और जिसकी वजह से मतलब जो है ना, ये सारा हरियाणा उन्नति के स्तर पर है। तरक्की की कहानी के बीच सबसे ज्यादा गौरवान्वित करती है हरियाणा की बेटियां। वो बेटियां जो कभी घर की चार दीवारी तक सीमित थी, आज वो बेटियां दुनिया भर में नाम कमा रही है। बेटियों के प्रति लोगों की सोच और नजरिए में बदलाव ने हरियाणा को नई पहचान दी है। हमारे बेटी पैदा हुई से। बेटी चलो चलो यहाँ से। बधाई हो, बधाई हो। हरियाणा के 50 बरस के सफर में सूबे की आधी आबादी का जिक्र जरूरी हो जाता है, क्योंकि उत्तर भारत का छोटा सा सूबा हरियाणा बेटियों के मामले में पिछड़ा रहा है। कम लिंगानुपात और घर की चार दीवारी तक सिमटी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका कम ही मिला।
महिलाओं के अधिकार, बेटियों की शिक्षा, उनकी तरक्की धीमी गति से ही सही लेकिन हुई है। घूंघट निकालते थे वो बात नहीं है, लड़कियों को आज़ादी भी है घूमने फिरने की, बहुत कुछ तरक्की हुई है अभी 50 सालों में। पुरुष प्रधान देश है, आगे स्त्री प्रधान देश भी बने। घूंघट और चूल्हे चौके तक सिमटी हरियाणा की बेटियों की तकदीर 50 बरस में कितनी बदली, ये जानने के लिए हमने बेटियों को टटोला। वो लाडो जो गांव में सिर पर पानी ढोती दिखती थी, आज वो लाडो स्कूल जा रही है, वो लाडो पढ़ रही है, वो लाडो आगे बढ़ रही है। खेतों में बेहिसाब मेहनत करने वाली लाडो खेलों में नाम रोशन कर रही है, दुनिया भर में कामयाबी का शिखर हासिल कर रही है। पहले लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उन्हें पढ़ाते नहीं थे, घर में बंद के रखते थे कि पर्दा करो और पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ने देते थे। लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता था। लेकिन आज के टाइम में लड़कियों में बहुत चेंज हो गया है, पेरेंट्स की, बुजुर्गों की सोच बदल गई है। अब लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे देखा जाता है, उनको पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाता है, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। आज हरियाणा की महिलाएं बेटियों की इस तरक्की पर फख्र तो करती है, लेकिन निराशा भरी जुबान में कहती है कि 50 बरस में हम आज जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, हमें वहाँ बहुत पहले होना चाहिए था। हमारे टाइम में तो जैसे बच्चों को, लड़कियों को खास करके पढ़ाई की भी कोई इतनी छूट नहीं होती थी। जैसे 8-10 क्लास पढ़ाई, 5वीं पढ़ाई, कहना बड़ों ने कहना कि बहुत है, लड़कियों ने पढ़ के क्या करना है, इतनी पढ़ाई क्या करनी है, बस चिट्ठी पत्र लिख लिया, इतने बतेरा। निराशा के बीच आशा की छोटी सी किरण सूबे की बेटियों में हौसला भरती है। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे आने का मौका मिला है, सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेटियों ने कदम आगे बढ़ाया है, जो साबित करता है कि बेटों से बेटियां कम नहीं है। हर फील्ड में आजकल गर्ल्स हरियाणा की अव्वल लेवल पर आ रही हैं, उन्हें हर चीज़ में उन डेवलपमेंट मिल रही है। गर्ल्स की एजुकेशन हो गई है और ड्रेसिंग सेंस में भी बहुत चेंज आया है। फर्क सिर्फ नजरिया बदलने का है। 80s में तब लड़कियों की तादाद कम हुआ करती थी, अब कम से कम हम किसी स्कूल में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो लगता है कि लड़कियों की तादाद भी उतनी बड़ी है स्कूल कॉलेजेस में। अब लड़कियां भी पढ़ाई में बाहर निकली हैं। या पहले बड़ी गुमसुम सी लड़कियां नजर आती थी कि बड़ी चुपचाप बैठी हुई हैं, अब कम से कम दबंग लड़कियां नजर आती हैं। लगता है कि उनमें एक जोश है, उनमें एक कॉन्फिडेंस है। बच्चियों को, जब अगर मैं बच्चियों की बात करूं तो जरूर उनमें एक कॉन्फिडेंस आया है और उनमें आगे बढ़ने की एक ललक आई है। समाज की सोच बदली है, नजरिया बदला है। वो हरियाणा जो बाल विवाह में अव्वल हुआ करता था, आज उसी हरियाणा की पढ़ी लिखी बेटियां सरपंच बनकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर रही हैं। देखिए, जब हरियाणा बना था तो उस समय यहाँ पर शिक्षा का स्तर, खेती का स्तर जो था उसमें पंजाब आगे चलता था और हरियाणा को एक दूसरा इलाका माना जाता था। परंतु आज की परिस्थिति में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें महिलाओं का मान सम्मान, और उसके अलावा जो अभी पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं उसमें पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे लेकर आना और उनका सरपंच बनना, उनका प्रधान बनना, अध्यक्ष बनना, और महिलाओं के पढ़ाई लिखाई के स्तर में और प्रशासनिक उनकी सूझबूझ में हरियाणा ने उनके बल पर बहुत तरक्की की है। बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए सरकारी कोशिशें भी हो रही हैं। ऐसा है कि 50 सालों में जो हमने देखा है, लगभग शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है और इसमें थोड़ी सी पब्लिक में जागृति भी आई है, वोटों के प्रति भी और लड़कियों के पढ़ाने के प्रति भी। पहले जब हम पढ़ाते थे उस समय जो है ना लगभग लड़कियां कम पढ़ती थी, आजकल लड़कियां जो है ना अधिक से अधिक पढ़ने लगी हैं। लेकिन आज भी महिलाओं के सामने सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे संकट बने हुए हैं। जरूरतें ज्यादा बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं जो बढ़ती हैं तो क्राइम बढ़ता है। क्राइम में तो चेंज आया है, क्राइम तो बढ़ा ही है। लिंग अनुपात सुधार की दिशा में बढ़ा है, लेकिन बेटियों के हत्यारे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं।
जिन पर काबू ही भविष्य की बेटियों को बचा सकता है। हरियाणा की पहचान दूध दही के प्रदेश के रूप में होती है। यहाँ का खाना और यहाँ की शान, यहाँ के किसान। लेकिन विकास की इस कहानी में कुछ आज भी अधूरा है और 50 बरस में भी ये अधूरापन अब तक भर नहीं पाया। पचास बरस का विकसित हरियाणा विकास की रोशनी से चमक रहा है, लेकिन इस चमकती रोशनी से कोई आज भी अछूता सा है। वो है मेवात, एक ऐसा जिला जो विकास की दौड़ में खुद को पिछड़ा मानता है। शहरों में तरक्की हुई है, लेकिन मेवात में रहने वाली जनता आज भी पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज है। 50 बरस के हरियाणा को बहुत कुछ मिला, लेकिन क्यों मेवात आज भी खुद को पिछड़ा मानता है? मेवात में क्या बदला? मेवात में अभी तक इन्होंने रेल के लिए कहा था, रेल नहीं देखी लोगों ने। लोगों में शिक्षा का सुधार ठीक नहीं है, पानी नहीं है नहरों में, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो फिर क्या मेवात तो कल भी पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा हुआ है। फरीदाबाद और गुरुग्राम से सटे मेवात में 50 बरस में बहुत से बदलाव आए हैं, लेकिन यहाँ रहने वाली जनता इस बदलाव से दूर ही नजर आती है। पहनावा और रहन सहन भले ही बदल गया हो, लेकिन जनता कहती है कि एक दशक में 3 नामकरण देखे पर कुछ नहीं बदला। गुड़गांव देख लो, फरीदाबाद देख लो, आज दुनिया में गुड़गांव फेमस है, फेमस जगह फरीदाबाद। आज उसमें मेट्रो, हर तरह की पूरी दुनिया का, देश का आदमी वहाँ रह रहा है। और मेवात से थोड़ा सा हटके ही तो है, और मेवात की बदतर हालत है। 443 गांव और 384 पंचायतों वाला एक दशक पुराना जिला आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। देख लो, आम जनता 50 बरस के विकास में अपने हिस्से का विकास ढूंढती है। पड़ोसी राज्य राजस्थान से सटा मेवात आज 22 जिलों के बीच खुद को अलग थलग सा महसूस करता है। 50 साल हो, हालत जैसी की तैसी है और खर्चे ज्यादा हैं और बेरोजगारी बहुत है। कोई हमारे यहाँ कोई काम धंधा उद्योग कोई चीज नहीं है। एक तरफ 45 किलोमीटर पर गुड़गांव की चकाचौंध और दूसरी तरफ 47 किलोमीटर पर विकास को मशीनी गति देती फरीदाबाद की इंडस्ट्री। लेकिन मेवात का वक्त तो मानो आज भी ठहरा हुआ है। मेवात को मौजूदा सरकार ने नूह का नाम दिया, लेकिन नया नाम मिलने के बाद भी नया सवेरा क्या यहाँ हो पाया? गुड़गांव जैसो है पड़ोस में है वो सो हमारे मेवात बदलाव यही नजर आया। मुझे लगता कपड़ा कोई ज्यादा बदलाव है नहीं, और तो कोई बदलाव आया ना है। ना हमारे कोई पानी की सुविधा, ना हमारे कोई रेल की, बस कोई सुविधा ना हमारे। मुस्लिम बहुल आबादी वाला मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। 50 बरस में मेवात में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं अब भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था कम है। बेटियों के लिए कॉलेज की सुविधा भी नहीं है। गिनती के अस्पताल, उनमें भी डॉक्टर नहीं। जिले में लड़कियों का एक भी स्कूल या कॉलेज नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खस्ता हाल है। बस तो अब भी नहीं है जी, बस हमारे मेवात के लिए मुहैया नहीं है। और रोड हैं जो अपने लोकल रोड है ज़्यादातर टूटे हुए हैं। और हमें मतलब आज तक भी जो हाईवे 4 लेन नहीं किया गया, मेवात को जो है ना उस सुविधा से कहीं से भी नहीं जोड़ा गया जो हरियाणा में मिली हुई है। आज की सुविधा मेवात को बिल्कुल अलग थलग है। जिले के करीब 150 गांवों तक कोई बस आती जाती नहीं है। रेल लाइन जिले में कहीं भी नहीं है। 11 लाख की आबादी वाले मेवात में कृषि के अलावा रोजगार के अन्य साधन भी नजर नहीं आते। पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं। मेवात में कानून व्यवस्था भी मजबूत नजर नहीं आती।
देश तरक्की कर रहा है, स्टेट तरक्की कर रहा है, वह के हिसाब से हमारे मेवात में कोई खास तरक्की नहीं है। अब भी जो राजस्थान बॉर्डर से हमारे गांव को रास्ता जाता है या इधर से बड़ा डूडली जो सारे कच्चे और बहुत खड्डे बने पड़े हुए, उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं, इतनी होनी चाहिए। हालांकि हमारे पड़ोसी मतलब स्टेट राजस्थान है, उसमें पक्के रोड हर सुविधा है वहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ या तो हम बैकवर्ड में डले हुए हैं मेवात के, या कोई ऐसी कोई बात है कि जो सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया इतना। आम जनता कहती है कि सियासतदानों ने मेवात की गरीब और अनपढ़ जनता को वोट बैंक के लिए 50 बरस तक इस्तेमाल किया है। विकास की तलाश में निकले तो मालूम चला कि 50 बरस बाद भी विकास मेवात से दूर है। लेकिन जनता की उम्मीदें बरकरार है और आशा है बेहतर कल की, उस रोशनी की जिसकी उम्मीद में मेवात बरसों से है। हजारों बरसों पुराना सूबे का इतिहास गौरवशाली रहा है और सबसे ज्यादा आकर्षित करती है यहाँ की संस्कृति और परंपराएं। दूध दही के देश में रागणी और राग भी बदले और बदल गई लोक संगीत की धुन। हरियाणा की सूरत बदली तो पारंपरिक परिधान, संस्कृति, रीति रिवाज भी बदल गए। सूबे की रग रग में बसे लोक संगीत की धुन धीमी होती चली गई। 50 बरस में विकास और तरक्की के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति मजबूत हुई, लेकिन लोक नृत्य की जगह फिल्मी गानों ने ले ली। यूं तो हरियाणवी संस्कृति की सौंधी खुशबू परंपराओं में बसी है और रागणी की धुन पर थिरकती महिलाएं परंपराओं में चार चांद लगा देती हैं। लेकिन ये परंपराएं भी अब बदल रही हैं। धोती कुर्ता मर्दों की शान और महिलाओं पर सजती घाघरा चोली। हरियाणा का ये लोक संगीत फसल कटने से लेकर शादी ब्याह तक खूब देखा जाता रहा। लेकिन बदलते दौर में थिरकते कदम सिर्फ महोत्सवों और कॉलेज तक सीमित रह गए। फरीदाबाद में हर साल होने वाले सूरजकुंड मेले में आपको हरियाणवी लोक संस्कृति और नृत्य की झलकियां देखने को मिल जाएंगी। रत्नावली महोत्सव में भी इन दिनों लोक नृत्यों की धूम मची है। हाँ, ये सच है कि इन 5 दशकों में हरियाणा का खान पान और पहनावा इतना बदल गया कि कभी हरियाणा का स्वाद कही जाने वाली बाजरे की खिचड़ी और लस्सी की मिठास आज के युवाओं ने चखी भी नहीं। गांव के कोने कोने पर पनघट और उन पर लगे जमघट अब दिखते कहाँ हैं। संस्कृति के ये रंग अब सिर्फ किस्से कहानियों में सुनाई पड़ते हैं। बदलते दौर में लोक संगीत की धुन भी बदल गई है। अब राग रागणी के नाम पर हिप हॉप म्यूजिक सुनाई पड़ता है। घाघरे के घेर की बजाय भीड़ में नाचते कलाकार दिखते हैं। लोक संगीत के नाम पर परोसी जा रही फुहड़ता कभी कभी कलाकारों के मन को कौंधने लगती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ संगीत और नृत्य में बदलाव देखा गया है। आज हरियाणा का युवा अपनी विरासत, अपनी धरोहर को संजोकर रखना चाहता है, लेकिन फोक म्यूजिक पर चढ़े कई तरह के रंगों ने इसे भी नया रंग दे दिया है। हरियाणा एक नजर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। 50 बरस का म्हारा हरियाणा, कितनी बदली सूरत, कितनी बदली सीरत। दिखाएंगे आपको हरियाणा एक नजर में।